हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एमसीक्यू का सेशन, जिसमें जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या है, हम स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़ को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, और ये सेशन जो है ये सभी पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्या है, रेलिवेंट है। ठीक है जी, तो जैसे कि हम डिफरेंट एमसीक्यू सेशन लेकर आते हैं और एग्जाम्स काफ़ी अब नियर आ चुके हैं, तो अभी आपको और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी, बट पटवारी के एग्ज़ाम के बाद और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं जो होने वाले हैं। तो अगर आप पंजाब के जो है डिफरेंट एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है जी, जैसे कि नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, एक्साइज टैक्सेशन हो गया, क्लर्क, किसी भी एग्ज़ाम को अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपको क्या है, डिफरेंट जो कोर्सेज है, कंटेंट को ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अभी पीडिया के जो है सब्सक्रिप्शन के प्लान के साथ जुड़ सकते हैं और इसमें आपको क्या मिलेगा, सभी एग्ज़ाम के रेलिवेंट जो है कंटेंट है, वीडियो लेक्चर्स है, पीडीएफ है, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। जो भी पंजाब अलाइड एग्जाम्स हैं उनका सिर्फ 2500 में। ठीक है जी, तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और अभी पीडिया के साथ जुड़कर जो है आप अपने पंजाब एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर इंडियन मेंस हॉकी टीम वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल। ठीक है, तो इंडियन हॉकी टीम, ठीक है, काफ़ी जो है फेमस रही थी क्योंकि उसने काफ़ी सारे गोल्ड मेडल जीते थे इंडिया के लिए। ठीक है, हॉकी की टीम ने ओलंपिक्स में। ठीक है, तो फर्स्ट जो गोल्ड मेडल था वो किस ईयर में जो है उन्होंने जीता था? ऑप्शन ए है 1928, बी 1956, सी 1975 या डी 1982। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपको क्या है, अगर आप एक बार इसका फर्स्ट जो इनिशियल ईयर है याद कर ले। ठीक है जी, तो कौन से साल में जीती थी ये? 1928 में। ठीक है, 1928 में जो है इंडियन हॉकी टीम ने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीत लिया था। तो राइट आंसर है ए। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले ही, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ऑप्शंस को देख के ऐसे लग सकता है कि इंडिपेंडेंस से पहले तो नहीं होगा, तो हम बी, सी या डी में से कोई मार्क कर देंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि 1928 में जो है मेंस हॉकी टीम ने फर्स्ट जो है गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए। क्लियर है जी? उसके बाद जो है इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे कॉन्जिक्यूटिव? ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछे कि कितने जो है कॉन्जिक्यूटिव जो है समर ओलंपिक्स में इंडिया ने मेंस हॉकी टीम ने जो है गोल्ड मेडल जीते थे, तो वो थे 6। ठीक है, कितने? 6 जो है कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड मेडल जीते थे समर ओलंपिक्स में इंडियन मैन हॉकी टीम ने इन 1928, 32, 36, 48, 52 एंड 56। ठीक है जी, उसके बाद जो है 1964 एंड 1980 में भी इंडियन जो है हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है जी, तो ये जो 8 बार है टोटल जीत चुके हैं और 6 टाइम जो है कॉन्जिक्यूटिव था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टीम वॉन द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, तो करंट अफेयर जो है ना उससे लिंक करके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी बार। ठीक है, कोई भी अगर मेजर डेवलपमेंट चल रही होगी, कोई मेजर स्पोर्ट्स चल रहा होगा, इवेंट चल रहा होगा, अवार्ड होगा, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आईपीएल का अभी सीजन है तो उसके जो है लिंक करके क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो उसी के कारण ये क्वेश्चन जो है रेलिवेंट हो जाता है। तो कौन सी टीम ने जो फर्स्ट एडिशन है आईपीएल का जीता था? ठीक है जी, ऑप्शन ए है चेन्नई सुपर किंग्स, बी मुंबई इंडियन, सी राजस्थान रॉयल्स या डी कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ठीक है, जो भी आईपीएल के फैंस हैं उनको ये अच्छे से पता होगा कि करेक्ट आंसर है हमारा सी, राजस्थान रॉयल जो है उन्होंने पहला आईपीएल का जो है सीजन वो है जीता था। ठीक है जी, और फर्स्ट आईपीएल का सीजन कब हुआ था? 2008 में। ठीक है, जस्ट जरूरी नहीं है ऐसा क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, आईपीएल के ऊपर क्वेश्चन उन्होंने पहले भी पूछा है PSSB के एग्जाम में। ठीक है, किस हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ मोटे मोटे फैक्ट्स जो है वो याद कर लेने हैं। जैसे फर्स्ट सीजन वो कब हुआ था? फर्स्ट सीजन 2008 में हुआ था, फर्स्ट विनर राजस्थान रॉयल्स थे। ठीक है, 2023 में कौन सा जो है एडिशन चल रहा है? 16th एडिशन चल रहा है। ठीक है जी, और 15th एडिशन के विनर कौन थे? ठीक है, गुजरात टाइटंस जो थी टीम थी वो 15th एडिशन जो कि 2022 में हुआ था उसकी विनर थी। क्लियर है जी? तो ये सब जो फैक्ट्स आईपीएल के रिगार्डिंग आपको रिवाइज करके जाने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें लिस्ट दी गई है। ठीक है, 2 लिस्ट है, एक में हमारे पास क्या है, ट्रॉफी या कप है। ठीक है, और दूसरी साइड में हमें उसके जो रेलेवेंट है वो स्पोर्ट्स दी गई है और हमें क्या है, इनको मैच करना है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन में से क्या रहता है, क्वेश्चन हम एक करते हैं पर हमारे 3 से 4 समटाइम्स फैक्ट जो है रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है जी, और जैसे जैसे एग्जाम नियर आ रहा है आपको ज़रूरत है कि आप और से ज़्यादा जो है एमसीक्यूज़ के ऊपर एम्फेसिस करके उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है जी, तो क्वेश्चन देखते हैं।
कौन कौन से कप्स का मेंशन है, विजय हजारे, आगा खान जो कप, ड्यूरेंट कप, ठीक है जी। और इनमें से कौन कौन सी स्पोर्ट्स से ये लिंक्ड है ये बताना है, ठीक है। तो विजय हजारे काफ़ी फेमस जो है कप है, ये लिंक्ड किससे है, क्रिकेट से, क्लियर है। नेक्स्ट आगा खान कप किससे लिंक्ड है, हॉकी। एंड ड्यूरेंट कप है जो वो फुटबॉल से ही लिंक्ड है, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, A2, B1 एंड C3, A2, B1 एंड C3। तो A जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, क्लियर है। तो आपको जो भी फेमस कप्स हैं, ठीक है, ट्रॉफीज़ हैं, कोई टूर्नामेंट है, उसके बारे में भी जो है नॉलेज होनी चाहिए स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, उससे भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, क्लियर है जी। ये हमने देख लिया, विजय हजारे जो है इसको वनडे रणजी जो है टूर्नामेंट भी बोला जाता है, क्लियर है। और किससे लिंक्ड है ये विजय हजारे कप, ये लिंक्ड है क्रिकेट से। नेक्स्ट है आगा खान कप, ठीक है, जो कि हॉकी से लिंक्ड है। उसके बाद है ड्यूरेंट फुटबॉल टूर्नामेंट, ठीक है जी, और इसको हम ड्यूरेंट कप भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, गैम्बिट इज द टर्म एसोसिएटेड विद विच गेम, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं, अगेन मैं बता रही हूँ कि समटाइम्स किसी जो है स्पोर्ट्स है, ठीक है, सॉरी, तो समटाइम्स जो कुछ स्पोर्ट्स हैं उनके क्या है, हमें कोई टर्म पूछ ली जाती है और पूछा जाता है कि ये टर्म किससे लिंक्ड है, ठीक है। एक बहुत ही इजी एग्जांपल देती हूँ, जैसे बटरफ्लाई स्ट्रोक का पूछ लिया जाता है कि बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है ये टर्म किस जो है स्पोर्ट्स से लिंक्ड है, ठीक है। तो उसका क्या आंसर होता है, बहुत ही ईजी है, उसका रहता है स्विमिंग, ठीक है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो जो गैम्बिट टर्म है वो किस जो है गेम या स्पोर्ट्स के साथ लिंक्ड है, ठीक है जी। ऑप्शन ए है पोलो, बी चेस, सी गोल्फ या डी रग्बी, क्लियर है। तो अगर आपने जो है चेस में खेला है तो आपको पता होगा कि गैम्बिट क्या है, टर्म जो है चेस से लिंक्ड है, और इसमें क्या है, ये एक टाइप ऑफ ओपनिंग है, ठीक है। जब गेम को स्टार्ट करते हैं ना तो उस टाइम पे जो मूव्स चलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं गैम्बिट, ठीक है। गैम्बिट क्यों बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो ओपनर है, मतलब ओपनर इन द सेंस जिसने स्टार्ट की है मूव, ठीक है, वो अपने जो है स्टार्टिंग में ही पॉन्स को यूज़ कर देता है, ठीक है, वो सेक्रीफाइस कर देता है अपना कुछ मटेरियल, ठीक है। क्यों उसने सेक्रीफाइस किया, गैम्बिट खेल रहा है वो, क्यों, सो दैट उसको कुछ जो है उसका बेनिफिट मिले, ठीक है, बाद वो उस मूव से उसको कोई बेनिफिट मिले, ठीक है। तो गैम्बिट क्या कर रहा है, उसने अपना एक जो है प्लेयर है, अपना एक पॉन है, ठीक है, या कोई भी जो अपनी एक हम बोल सकते हैं डाइस है, उसको क्या कर दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया है टू गेन बेनिफिट इन द गेम, क्लियर, ठीक है। तो गैम्बिट जो है वो किससे लिंक्ड है, चेस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान से करना है, क्योंकि कई बार जो है स्टूडेंट्स है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्यों हो जाते हैं ये भी देखेंगे, ठीक है। तो कौन थे फर्स्ट इंडियन जिन्होंने जो है इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक गेम्स में, ठीक है, इंडिविजुअल। ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, बी अभिनव बिंद्रा, सी लिएंडर पेस एंड डी मिल्खा सिंह, क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, ठीक है। ए मार्क नहीं करना है, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, और अगर डाउट है, ठीक है, तो याद रखना है कि फर्स्ट इंडिविजुअल टू विन अ गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक वाज अभिनव बिंद्रा, ठीक है जी। तो अभिनव बिंद्रा ने क्या है 10 मीटर एयर राइफल में जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे 2008 में, उसमें गोल्ड मेडल जीता था, क्लियर है। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में जो है एयर राइफल जो है कॉम्पिटिशन है उसमें है गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। और नीरज चोपड़ा, ठीक है, जो अभी जीते हैं, ठीक है, उन्होंने किस में है, उन्होंने जीता था जेवलिन थ्रो में, ये तो पता होगा, बट जो कैटेगरी आती है, ठीक है, फर्स्ट इंडिविजुअल टू विन गोल्ड इन एथलेटिक्स इवेंट, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, और जो सही है आंसर, ठीक है, अगर एथलेटिक्स का आएगा तो नीरज चोपड़ा को मार्क करना है, और अगर इंडिविजुअल आएगा तो सिर्फ किसको मार्क करना है, अभिनव बिंद्रा को, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फीफा वर्ल्ड कप 2022, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप भी काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग भी जो क्वेश्चंस है डिफरेंट आपसे पूछे जा सकते हैं, और कुछ एग्जाम्स में पूछे गए भी हैं, ठीक है। तो फीफा के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इन सबको जो है टूर्नामेंट को उसके जो फेमस प्लेयर्स हैं, या इसमें कोई फेमस अगर कोई है अवार्ड दिया जाता है तो आपको क्या है उसको रिवाइज करके जाना है, ठीक है जी। क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अर्जेंटीना हैज़ वॉन टोटल 4 वर्ल्ड कप टिल डेट, ठीक है। तो अर्जेंटीना ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं अभी तक, 4, फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि द गोल्डन बॉल वाज अवॉर्डेड टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022, ठीक है। तो जो 2022 में अभी जो हुआ था उसमें गोल्डन बॉल अवार्ड जो है वो किसको दिया गया था, रोनाल्डो को, ठीक है जी। तो करेक्ट कोड क्या है, ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नन, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका डी,
ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। तो क्योंकि अर्जेंटीना ने अभी तक कितने जो है वर्ल्ड कप जीते हैं, 3, ठीक है। सिंपली आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि अर्जेंटीना हैज़ वॉन वर्ल्ड कप हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। 3, 4, 5, 6 कुछ भी ऑप्शन में दिया होगा, करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा 3, ठीक है। और जो गोल्डन बॉल अवार्ड था जो कि बेस्ट प्लेयर का अवार्ड होता है, ठीक है, बेस्ट प्लेयर का अवार्ड होता है, ये किसको दिया गया था, ये मेसी को दिया गया था, क्लियर है जी। तो इसको आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ एक और जो है अवार्ड है उसके बारे में पूछा जाता है, वो है गोल्डन बूट अवार्ड, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट जो है वो किसको दिया गया था, ठीक है। तो इस जो है क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है हमारा डी, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन पंजाब कबड्डी इज प्लेड ऑन अ सर्कुलर पिच ऑफ अ डायमीटर ऑफ डैश मीटर, ठीक है। तो पंजाब की जो हम बोलते हैं, ठीक है, पंजाब की स्टेट गेम कौन सी है, कबड्डी ही है, पंजाबी स्टाइल, ठीक है जी। और पंजाब में जो कबड्डी है वो कौन से जो है कैसी पिच पे खेली जाती है, ठीक है। तो इसका क्या है आंसर, सर्कुलर जो है पिच है उस पर खेली जाती है, ठीक है जी। तो जो कबड्डी है वो एक सर्कुलर पिच के ऊपर खेली जाती है और डायामीटर क्या है उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन में डायामीटर पूछा गया है और सर्कुलर पिच और ये कि ये स्टेट गेम है पंजाब का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डायमीटर कितना है, A20, B21, C22 या D23, ठीक है। तो कितना होता है इसका करेक्ट आंसर है C22, दैट इज 22 मीटर के जो घेरे में पंजाब में कबड्डी खेली जाती है, क्लियर है जी। 22 मीटर्स का एक जो होता है डायमीटर है उसके अंदर जो है कबड्डी पंजाब में खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज अवार्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। तो स्पोर्ट्स की जो है कैटेगरी में पंजाब की तरफ से जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन ए है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, बी महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड, सी अर्जुना अवार्ड या डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड, ठीक है जी। तो कौन सा अवार्ड है जो पंजाब गवर्नमेंट देती है, करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड जो होता है वो दिया जाता है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, ठीक है। पंजाब के जो प्लेयर्स आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट देते हैं इंटरनेशनल अवार्ड लेवल पे, ठीक है, उनको दिया जाता है महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड, ठीक है। और बाकी सारे अवार्ड्स किससे लिंक्ड हैं ये भी रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन जो है बन सकता है, ठीक है जी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो अवार्ड है वो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें जो ओवरऑल विनर रहती है यूनिवर्सिटी उसको दिया जाता है, क्लियर है जी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है इंटर यूनिवर्सिटी के लिए दिया जाता है। अर्जुना अवार्ड जो दिया जाता है उस स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जिसने लास्ट 3 ईयर्स में जो अपनी गेम है उसमें जो है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाई है, ठीक है जी। तो अर्जुना अवार्ड जो दिया जाता है वो प्रीवियस 3 ईयर के हिसाब से दिया जाता है। नेक्स्ट है ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये, ठीक है। एक ऐसे प्लेयर को दिया जाता है जिसने जो है हॉकी की फील्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, ठीक है जी। तो ये जो है आपके कुछ अवार्ड से, ऐसे ही और कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी आपको रिवाइज करके चलने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्टेट होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ से स्टार्ट हुई थी, दिल्ली से जो है स्टार्ट हुई थी, ठीक है जी। और जो इस साल का हमारा इनका जो था सीज़न था, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सीज़न था 2023 में, ये कौन सी जो है स्टेट ने होस्ट की थी, ठीक है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी उड़ीसा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, मध्य प्रदेश, भी मध्य प्रदेश जो है इसने होस्ट किए थे 5th, ठीक है, ये 5th एडिशन था, ये भी याद रखना है। ये भी पूछ सकते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम का अभी जो एडिशन था ये कौन सा था, तो ये था 5th एडिशन। कौन सी स्टेट ने होस्ट किया था, मध्य प्रदेश ने, क्लियर है जी। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ओवरऑल विनर जो है वो कौन सी स्टेट रही थी इस गेम्स में, ठीक है। तो महाराष्ट्र जो थे उसने ओवरऑल ट्रॉफी जो है वो विन की थी और टेबल जो है हम क्या बोलते हैं, मेडल जो है टेबल में उस पर टॉप किया था, क्लियर है जी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, विच कंट्री विल रिप्लेस इंडोनेशिया एज द होस्ट ऑफ अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। तो करंट से लिंक्ड एक न्यूज़ है कि जो फीफा वर्ल्ड कप होना था, ठीक है, अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप है, ठीक है, उसको होस्ट पहले इंडोनेशिया ने करना था, अब कौन सी कंट्री करेगी, ठीक है। इसके बारे में भी आपको क्या है नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ए अर्जेंटीना, बी अल्बानिया, सी अंडोरा या डी अजरबैजान, ठीक है। और क्यों जो है ये चेंज हुआ, ठीक है।
क्यों हुआ इसको आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, अगर आप इसको क्यों याद है ना, किसी भी चीज़ का अगर आप रीज़न जो है उसको जान लेते हैं तो आपको जो है क्वेश्चन वो इजीली आपको याद रख सकते हैं, ठीक है जी। तो कौन सी कंट्री जो है अब अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी, आंसर है ए अर्जेंटीना, ठीक है जी। पहले किसने करना था, इंडोनेशिया ने, ठीक है। और व्हाट वाज द रीज़न कि जो इंडोनेशिया से इसकी होस्टिंग की जो हमने बोलते हैं प्रिविलेज है वो ले लिया, ठीक है, क्योंकि जो इंडोनेशिया में बाली ने है होस्ट करने से मना कर दिया था इजराइल की टीम को, ठीक है। इसके कारण जो है उनसे ये होस्टिंग का प्रिविलेज ले लिया गया और अब अर्जेंटीना जो है इसको होस्ट करेगी। अर्जेंटीना हैज़ रिप्लेस्ड इंडोनेशिया, क्लियर है। तो ये सब जो थे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के रिलेटेड कुछ MCQs थे, ठीक है। ऐसे ही और सेशन जो हैं जिससे भी हमारे पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे सेशंस मैं लाती रहूँगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप अगर डिफरेंट पंजाब एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में आप अभी पीडिया के साथ जुड़ के सभी एग्जाम्स की जो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको ग्रैस्प कर सकते हैं, ठीक है जी। कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।